देश की उन्नति तभी होगी जब हाथ में हाथ मिला के हाथ मजबूत बनेगा, तभी देश विकास की ओर बढ़ेगा। बिहार शरीफ फुटपाथ संघर्ष मोर्चा तथा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त जिला सम्मेलन का आयोजन बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन टाउन हॉल में किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अति पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आयशा फातिमा एवं अमर आजाद ने सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास और जिला सचिव मोहम्मद सादिक अजहर राइन ने सरकार द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के मुद्दों पर उदासीनता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में बने पथ कानून को आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को लगातार हटाया जा रहा है, जबकि उन्हें वेंडिंग जोन उपलब्ध नहीं कराया गया। सम्मेलन की मुख्य मांगें: 1. सभी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण। 2. प्रत्येक फुटपाथ दुकानदार को पहचान पत्र प्रदान किया जाए। 3. प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए। 4. अतिक्रमण और स्मार्ट सिटी के नाम पर दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई रोकी जाए। 5. कारगिल बस पड़ाव को पुनः स्थापित किया जाए। 6. 2014 के पथ कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। 7. केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए कर्पूरी फॉर्मूला लागू किया जाए। 8. लोकसभा और विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 9. मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पदों पर स्थानीय निकायों की तरह आरक्षण लागू हो। 10. SC/ST एक्ट 1989 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 11. अति पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को 13 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए। 12. सरकारी नौकरियों के आवेदन शुल्क से अति पिछड़ा वर्ग को मुक्त किया जाए। 13. परीक्षा व साक्षात्कार हेतु निःशुल्क यातायात सुविधा मिले। 14. अति पिछड़ा दलित समाज को निःशुल्क बिजली आपूर्ति दी जाए। 15. मनोदय पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित कर पूर्ण वेतनमान दिया जाए। 16. समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। 17. जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन का निर्माण। 18. BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। 19. वक्फ बोर्ड विरोधी कानून को वापस लिया जाए। 20. मतदाता सूची निरीक्षण कार्य को वापस लिया जाए। इस अवसर पर यासिर इमाम, उमेश पंडित, आशुतोष कुमार मौर्य, अवधेश पंडित, मुन्ना कुमार पासवान, रजनीश पासवान, नागराज, दिलीप चौहान, एकलव्य बौद्ध, राकेश बौद्ध, महेंद्र प्रसाद, मुन्ना शर्मा, प्रहलाद कुमार, मिथिलेश प्रसाद सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान 21 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रामदेव चौधरी को जिला अध्यक्ष, मोहम्मद सदीक अजहर राइन को जिला सचिव तथा महेंद्र प्रसाद को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। अंत में सुनीता कुमारी ने मुख्य अतिथि डॉक्टर आयशा फातिमा को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। में अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक संघर्ष सम्मेलन मोर्चा था। इस मोर्चा के अंतर्गत जो भी अति पिछड़ा पे, अल्पसंख्यक पे, पिछड़ा पे, दलित और महादलित जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सरकार की उन पे नज़र नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस संघर्ष सम्मेलन में मैं यहाँ पे आकर के लोगों के बीच उनकी बातों को सुना, उनकी सारी बातों को जाना और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुना। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई भी राज्य या कोई भी ज़िला, राज्य, शहर और देश तभी जो है उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ेगा जब वहाँ पे अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव ना किया जाएगा। देश की उन्नति तभी होगी जब हाथ में हाथ मिला के हाथ मजबूत बनेगा, तभी देश विकास की ओर बढ़ेगा। आज यहाँ पे जो देखा गया कि यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, जो भी उनके साथ जो है सरकार की नज़र नहीं है, भेदभाव किया जा रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सरकार को समझना चाहिए कि अगर हम इन लोगों को नहीं लेके चलेंगे तो हम हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। और आने वाले वक्त में बिहार अभी जो पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, सबसे पीछे स्टेट में जाना जाता है, वो आने वाले टाइम में और भी पीछे चला जाएगा। किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ों की तभी उसकी प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी बातों को सुनी जाएगी, उसके आने वाले टाइम में उसके भविष्य के लिए सोचा जाएगा, तभी देश का भविष्य बनेगा।
तो इन दैट वे आई कीप माई ओपिनियन के यहाँ पे जो भी लोग परेशान हैं, रोड पे जो उनकी दुकान है, उनकी दुकानों को जो है सरकार नहीं देख रही, दुकान हटा रही है, और यहाँ तक कि लोगों को जो है जो ऋण जो कर्ज गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए रोज़गार के लिए, अपनी शॉप लगाने के लिए, ये सारी चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। तो गरीब कहाँ जाएंगे? आखिर वो अपनी रोज़ी रोटी कैसे पूरा करेंगे? जीवन का जो भी पूर्ति है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हम सब एक हैं, और यही सपना था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज उस संविधान के द्वारा जो है सरकार चल रही है, आज उस संविधान के द्वारा देश चल रहा है। और आप उन्हीं का आदर्श, उन्हीं का संस्कार और उन्हीं के सपने को अगर आप भूल जाएंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हम सबको ये यहाँ पे एक जगह हो करके सरकार से निवेदन है कि जो भी यहाँ पे डिमांड है अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक लोगों की, उन डिमांड को सुना जाए, उनकी बातों को रखी जाए और उन पे विचार विमर्श किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम सब मिल करके जो है आगे की ओर को जो बिखरे हुए हैं उसको एक करने का है। दूसरे तरफ जो फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का जो जिला सम्मेलन प्रथम सम्मेलन किया गया है, जो असंगठित कामगार से संबंधित हैं, उनका रोजगार जो है वो फुटपाथ पर लगाते हैं और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, उनको बसाने के बजाय उनको हटाने का काम करता है, जबकि फुटपाथी से ही शहर शोभता है, उससे ही सुंदरता बढ़ती है। लेकिन सुंदरता के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर हम फुटपाथियों को हटाने का काम करती है। हमको सरकार से मांग है कि जिस स्थान पर हम रोजगार कर रहे हैं, रोजगार करने की अनुमति दिया जाए। जब तक भेंडी जोन बनाकर नहीं दिया जाता है, हम तो 20 वर्षों से मांग उठा रहे हैं कि सभी फुटपाथियों को भेंडिंग जोन बना कर दिया जाए और उनको पहचान के रूप में उनको पहचान पत्र दिया जाए, और वर्ष 2014 के बने कानून को पूरे देश में लागू किया जाए। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इससे पड़ेगी आप लोग की मांग? विधानसभा का तो चुनाव है सरकार का, एक तरफ चुनाव आएगी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव से पहले की हमारी मांग है जो आज तक सरकार पूरा नहीं कर रही है। अगर मांगे पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा? अगर नहीं पूरी होगी तभी तो हम लोग जिला सम्मेलन किए हैं, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या आपकी पार्टियां भी से भी कोई आएंगे क्या? नहीं, हम किसी पार्टी से विलम्ब नहीं करते हैं। आएंगे, आपकी पार्टी से भी कोई खड़ा है? हमारी पार्टी से कोई खड़ा नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जो हमारे मांगों के समर्थन में रहेंगे, जो हमारे मांगों को पूरा करेंगे, हम उनके साथ हैं। ठीक।